हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की चैप्टर मोशन का सेकंड टॉपिक। ठीक है, इसके पहले हमने मोशन में जो कवर किया वो कवर किया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन हम किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन जब हम एक इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करिए कि आपने फर्स्ट 1 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 आवर में। ठीक है, आपने सेकेंड 1 किलोमीटर भी ट्रेवल किया 1 आवर में, और आपने थर्ड 1 किलोमीटर भी ट्रेवल किया है 1 आवर में। तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? 1 किलोमीटर। हर 1 घंटे आप 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। हर 1 घंटे आप इक्वल इंटरवल, मतलब इक्वल डिस्टेंस को ही ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कोई सा भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है। आप 2 आवर्स भी हो सकता है, 3 आवर्स भी, कि मतलब 2 आवर्स आप इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हो, या 3 आवर्स आप इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हो। हर एक तीसरे घंटा आप सेम डिस्टेंस को ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? जब हम अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करिए फर्स्ट 1 आवर में आपने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, सेकेंड 1 आवर में आपने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, थर्ड 1 आवर में आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। इसका मतलब कि आप हर 1 घंटे पे अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। पहले 1 घंटे में केवल 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 3 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर। इस तरह से अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल आप कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो तो ये बात रही यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका स्पीड। व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a in a given period of time or the time taken, that is known as speed। ठीक है, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो किसी एक टाइम पीरियड में, वो आपको आपकी स्पीड बताता है। ठीक, स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर आवर होता है। मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, अब मुझे स्पीड निकालनी है। मैंने 20 किलोमीटर्स को ट्रैवल किया है इन 2 आवर्स। मैंने 20 किलोमीटर को ट्रैवल किया है इन 2 आवर्स। तो मेरी स्पीड कितनी है? मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या? घंटे में कवर कर रहा हूँ। मैं हर 10 किलोमीटर को 1 घंटे में क्या कर रहा हूँ? कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, कि मैं 10 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल किया हूँ। क्लियर है? तो ये आपको देती है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इन अपॉन द टाइम टेकन, आपने कितना समय लिया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, वो आपको क्या बताएगा? वो आपको आपकी स्पीड बताएगा। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट चीज है, जो बेसिक डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में, वेलोसिटी भी वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर वेलोसिटी के साथ आपका आ जाता है डायरेक्शन। वेलोसिटी के साथ क्या आ जाता है? आपका डायरेक्शन आ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी के साथ क्या आ जाता है? आपका डायरेक्शन आ जाता है। क्लियर? सो जब मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि मैं ईस्ट पे 20 किलोमीटर पर आवर पे चला हूँ, वो मुझे क्या बता रहा है? मेरी वेलोसिटी बता रहा है, जब मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के आपको बता दूँ। ठीक है, जो इस वेलोसिटी को हम लोग ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी को हम ये भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे कि जो मेरी वेलोसिटी है, जो मेरी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो सकती है। मेरा स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, पर मेरी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो सकती है। कब ज़ीरो हो सकती है? जब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो मेरी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब मैं किसी स्पीड के साथ मैं अगर डायरेक्शन को ऐड कर दूं तो मेरा किस में चेंज हो जाता है? वो वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। एसआई यूनिट स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम होता है, जो कि होता है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ये दोनों मेरा क्या होता है? ये दोनों मेरा सेम होता है। स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है? तो बेसिक डिफरेंस जो स्पीड और वेलोसिटी में होता है यही होता है। अब जो नेक्स्ट इसमें एक और चीज है वो है एक्सेलरेशन। वो क्या है? वो है एक्सेलरेशन। वो है आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बेसिक जो डिफिनेशन होता है वो एक्सेलरेशन का यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, वी मेरा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, यू मेरा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो मेरा जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हुआ है वो मुझे क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन बता रहा है। सपोज करिए आप अपने घर से बाइक लेके निकले हो और आप इनिशियली आप चल कितने पे रहे हो? 10 किलोमीटर पे। ठीक है, फिर कुछ देर बाद आपने जाके अपनी वेलोसिटी को या अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। आपने अपनी स्पीड को 10 से 20 ले गए। 10 से कितने ले गए? 10 से 30 ले गए। 10 से 30 ले गए। तो आपका एक्सेलरेशन कितने का हुआ? 30 माइनस 10, 20 का। ठीक है, 20 का आपका क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ है। आपने अपनी गाड़ी को क्या किया? बढ़ाया है। आपने उसकी वेलोसिटी को क्या किया? चेंज किया। और जैसे ही आपने वेलोसिटी को अपने चेंज किया, आप क्या किए? एक्सेलरेट किए। ठीक है, एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन। ठीक, रिटार्डेशन क्या होता है? जब आप अपनी वेलोसिटी को कम कर रहे हो, मतलब आप पहले 50 पे थे, फिर आप 40 पे आए, फिर आप 30 पे गए, अपनी वेलोसिटी को क्या किया आपने? चेंज किया। तो ये आपका क्या बता रहा है? रिटार्डेशन बता रहा है। जब आप उसको इंक्रीज कर रहे हो अपनी वेलोसिटी को, तो क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन बता रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इतना ही है। अब हर एक चीज का बच्चों एक यूनिफॉर्म है, एक नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे कि आपका है यूनिफॉर्म स्पीड। आपका क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जब हम इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपका स्पीड क्या हो गया है? यूनिफॉर्म हो गया है। आपका स्पीड क्या हो गया है? यूनिफॉर्म हो गया। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं, जब हम लोग अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब आपका नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्या है आपका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया जब हम इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन द गिवन डायरेक्शन ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर एक है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया जब हम अपने जो एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्मली चेंज कर रहे हैं इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम या इन अ टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब पहले भी मैंने 10 का एक्सेलरेट किया, फिर मैंने 10 का एक्सेलरेट किया, फिर मैंने 10 का एक्सेलरेट किया इन सेम पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबके बीच में जो जो डिफिनेशन है वो मिलता जुलता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पीड का यूनिफॉर्म स्पीड पूछा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछा, तो आपको अपना डिफिनेशन उस हिसाब से बताना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको उसका डेरिवेशन देखेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ भी जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।